के हितों को अनदेखा करके, इन किसानों की हकों की बातों को अनदेखा करके 3 ऐसे कानून बनाए जिन कानूनों का मुख्य लक्ष्य इस देश की किसान की मंडी और इस देश के किसान की जमीन छीनना है। मेरे सम्मानित साथियों, हमारे इस आंदोलन को हम लोग कंधे से कंधा मिला करके एक मजबूत आंदोलन बनाने का काम करेंगे। मैं मेरे पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, जब इस देश के किसान का बेटा सीमा के ऊपर बंदूक लेकर के खड़ा होकर के और दुश्मन की गोली खाने का काम करता है तो यहाँ की सरकार देशभक्त कहती है। लेकिन वही किसान का बेटा जब उसी सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक और अधिकारों का अधिकार मांगने के लिए इस सरकार के विपक्ष में खड़ा होता है तो वो देशद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। मेरे सम्मानित साथियों, हमारे इस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को यह भी सावधानी रहना है। मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के आज तक के इतिहास के अंदर जितने भी कानून बने वो पार्लियामेंट और राज्यसभा में बहस होने के बाद में बने, लेकिन ये तीन कानून ना तो पार्लियामेंट और किसी भी राज्यसभा के अंदर बहस बगैर ये कानून बने। हम लोग कहना चाहते हैं इस दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार से कि जब इस देश का किसान वर्ग, आप लोग इसे मूर्ख मत समझिए, ये समझता है आपने ये कानून बनाया है, इस कानून व्यवस्था से मंडी व्यवस्था खत्म होने वाली है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से केवल यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हर घर से किसान आने वाला है। हमारे वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन समाप्त 5 तारीख हो जाएंगे और 5 तारीख के बाद राजस्थान का किसान भी आपको यहाँ पर चप्पे चप्पे में दिखाई देगा। हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं कि इस मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार की मंशा को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और दिल्ली में बैठी सरकार सुन ले कि ये तीनों काले कानून आपको वापस लेने होंगे। जब तक ये तीनों काले कानून आप वापस नहीं लोगे तब तक ये किसान, ये धरती पुत्र यहां से हटने वाले नहीं है। सम्मानित साथियों, ये लोग कहते हैं कि हम जो आपकी व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं कर रहे हैं। जब ये लोग एमएसपी जब वहां पर लगाएंगे नहीं तो कहते हैं कि आप लोग मंडी में अपने धान बेच लेना या बाहर बैठे किसी व्यापारी को धान बेच देना। मैं कहना चाहता हूं, मंडी में बैठा हुआ व्यापारी, जब हम धान बेचते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारा पैसा अगर 12 महीने भी लगे तब भी हम हमारा पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन बाहर बैठा हुआ व्यापारी को अगर हम हमारा धान बेच देंगे तो इस बात की गारंटी कौन लेता है कि वो कल भी हमें वहां बैठा मिलेगा। सम्मानित साथियों, ये लोग कहते हैं कि हम कृषि क्षेत्र उभारने का काम करने, झूठ बोल रही है दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार। जब किसान के बेटों ने, जब इस देश का किसान इस केंद्र सरकार से तंग आकर के आत्महत्या करनी स्टार्ट की तो इन्होंने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने बंद किए, केंद्र सरकार ने बंद किए। सम्मानित साथियों, हम जानते हैं इस बात को, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने भी आंदोलन किए हैं, हम भी आंदोलनकारी हैं। इसलिए हम आपसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐ मेरे पंजाब के पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, कि राजस्थान का किसान भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन्यवाद सर।